अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने देखने जा रहे हैं CS 202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने मिड टर्म के मार्क्स चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे मिड टर्म के CS 202 के मार्क्स हैं। ये देखें, रिफ़्रेश करके भी हम देख लेते हैं। तो ये देखें, रिफ़्रेश किया हमने पेज को, तो ये हमारे मार्क्स, ठीक है। ये देखें, सिर्फ आधा नंबर कम हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एक सैम्पल पेपर लिया जो कि यूनिवर्सिटी वालों ने हमें दिया हुआ था LMS पर, और उसमें कुछ MCQs मैंने इजाफी ऐड किए हैं। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि पेपर किस तरह से आप हल करके आप भी इस तरह से अपने नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है जी, सबसे पहले आप लगाएंगे वैर और उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, द जावा क्वेरी एनिमेट मेथड अलो यू टू क्रिएट एनिमेशन, ठीक है। तो वो है कस्टम एनिमेट मेथड, जो है वो आपको कस्टम एनिमेशन क्रिएट करने के लिए अलो कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे जी फंक्शन लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे जी अपने फंक्शन का नाम, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपन अपनी स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। तो ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है जी, डैश स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो वो है जी हमारे पास जी अजैक्स। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन इन जावास्क्रिप्ट। जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी कंपैरिजन इन जावास्क्रिप्ट, तो वो है जी 3 दफ़ा इक्वल लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी, टू गेट द रिस्पॉन्स फॉर अ डैश यूज टू रिस्पॉन्स टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्स XML प्रॉपर्टीज़ ऑफ द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। तो वो हमारे पास सर्वर। नेक्स्ट है जी, गेट इज़ सिमिलर एंड फास्ट दैम मेथड। तो वो है पोस्ट। तो स्टूडेंट्स, गेट और पोस्ट में डिफरेंट है कि गेट जो हमारे पास है वो हमारा डाटा सेंड करता है, एक तो हमारे पास लिमिटेड डाटा सेंड करता है, ठीक है। गेट हमारे पास लिमिटेड डाटा ही सेंड करेगा, और पोस्ट जो है उसमें हम अनलिमिटेड डाटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो गेट है हमारे पास, वो हम रैंडम किसी भी, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी डाटा सेंड करना है सिर्फ, ठीक है, हमारा सिक्योर डाटा नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम गेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सिक्योर डाटा है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जी अपना पोस्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, व्हाट इज़ कंसोल डॉट लॉग 1 प्लस, उसके बाद ये स्ट्रिंग में आ गया, ठीक है, फिर प्लस और फिर नंबर आ गया 3 आउटपुट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इसकी आउटपुट क्या बनेगी स्टूडेंट्स? तो इसकी आउटपुट बनेगी 1 2 3। वो कैसे? वो ऐसे है कि 1 का 1 वैसे ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो प्लस है वो यूज़ होगा जी कॉन्कैटिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास वैसे ही 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस कॉन्कैटिनेशन हो गया, तो उसके बाद आ गया जी 3। तो इसी तरह 1 2 और 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द DBL क्लिक मेथड अटैच फंक्शन टू HTML एलिमेंट। तो उसके लिए यूज़ होगा जी हमारे पास, ये यूज़ होता है जी एन इवेंट हैंडलिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच जावास्क्रिप्ट मेथड इज़ यूज टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम अ
अरे एंड रिटर्न इट। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होगा वो हमारे पास होगा जी पॉप। ठीक है, एक हमारे पास होता है जी पुश, पुश हमारे पास होता है जी ऐड करने के लिए, और एक हमारे पास होता है जी पॉप, तो पॉप हमारे पास होता है जी रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद आ गया जी द माउस एंटर मेथड अटैच एन इवेंट हैंडल फंक्शन टू एन HTML, तो वो होगा जी एलिमेंट। जो हमारे पास टैग होते हैं ना स्टूडेंट्स, टैग HTML के टैग्स, तो उन्हें हम कहते हैं जी एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट डज द टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न फॉर नल इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो वो है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जी jQuery प्रोवाइड इजी टू यूज़ मेथड फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन इफेक्ट यूजिंग jQuery मेथड, तो वो है जी हमारे पास इफेक्ट सी। नेक्स्ट हमारे पास है जी द मेथड ऑफ jQuery फेड इज selected elements fade in with dash you can fade element in and out of visibility, वो है हमारे पास jQuery। jQuery हमारे पास फेड इन और फेड आउट विजिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, द jQuery फेड इन मेथड इज़ यूज्ड टू फेड इन अ डैश एलिमेंट, तो वो है हिडन। नेक्स्ट हमारे पास द jQuery डैश मेथड इज़ यूज टू स्टॉप एन एनिमेशन और इफेक्ट बिफोर इट इज़ फिनिश, तो वो है स्टॉप। कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली ट्री, तो वो है हमारे पास डोम। डोम हमारे पास होता है जी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास है जी HTML5 टैग इज़ यूज्ड टू फॉर्मेट अ सेशन ऑफ टेक्स्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम द रिमेनिंग टेक्स्ट। ठीक है, वो हमारे पास आ गया जी DBI। HTML5 tag is used to define a region in a document to run a script using JavaScript for changing graphics on the fly, तो वो हमारे पास है जी कैनवस। नेक्स्ट हमारे पास द इन HTML5 टैग इज़ यूज टू कंटेन मल्टीपल इमेज, तो वह पिक्चर। इन HTML5 बेस्ड डॉक्यूमेंट डैश टैग इज़ यूज फॉर नेविगेशन प्रोसेस, तो वो है हमारे पास नेव। नेविगेशन प्रोसेस के लिए हमारे पास नेव टैग यूज़ होता है। ठीक है, डैश टैग इज़ अ ब्राउज़र अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक अ लाइन विद इन टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर जो हमारे पास लाइन को ब्रेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये है ना, तो यहाँ से हमने लाइन ब्रेक करके इसको नीचे करना है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जी WBR टैग। ठीक है, उसके बाद है जी डैश इज़ आ HTML5 फॉर्म कंट्रोल एट्रीब्यूट टू डिफाइन प्री डिफाइंड कंट्रोल फॉर द इनपुट कंट्रोल, तो वो हमारे पास है जी डाटा लिस्ट। डैश इज़ एन ऑडियो प्रॉपर्टी टू चेक वेदर ऑडियो शुड प्ले अगेन व्हेन फिनिश, तो वो है लूप। नेक्स्ट हमारे पास चूज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर राइटिंग एन अरे, तो अरे को लिखने के लिए, राइट करने के लिए जो हमारे पास करेक्ट सिंटैक्स है वो स्टूडेंट्स ये होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर के। सबसे पहले हमारे पास आएगा जी वेर VAR। ठीक है, VAR। उसके बाद हमारे पास आएगा जी अरे का नेम, और उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगी ये वाली। ठीक है, ब्रैकेट्स याद रखें, और उसके बाद हमारे पास कोई भी वैल्यू, किसी भी टाइप ऑफ वैल्यू, किसी भी टाइप में वैल्यू आ सकती है, नंबर में हो, स्ट्रिंग में हो, ऑब्जेक्ट हो, फंक्शन हो, फ्लोट हो, नल हो, बुलियन हो, तो किसी भी टाइप की वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। लेकिन जो ये है ना वेर, और उसके बाद नेम, और उसके बाद ये ब्रैकेट्स, और लास्ट पर कॉलन। ठीक है, ये हमारा पास सेम ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी इन CSS3 प्रॉपर्टीज इज़ यूज टू डिफाइन
राउंडेड कॉर्नर टू एन एलिमेंट, तो वो राउंडेड कॉर्नर के लिए हमारे पास यूज़ होगा जी बॉर्डर रेडियस। उसके बाद है जी मेथड इज़ यूज टू रिटर्न यूज़र अपडेट करंट पोजीशन एज द यूज़र मूवीज़, तो वो है वॉच पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेथड इज़ यूज टू रिटर्न करंट पोजीशन ऑफ द यूज़र, गेट करंट पोजीशन एंड शो पोजीशन, ठीक है। डैश प्रॉपर्टी इज़ यूज टू इनेबल HTML5 एप्लीकेशन कैच मिनीफेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास जी विच बैकग्राउंड प्रॉपर्टी वैल्यू इज़ यूज टू स्केल एन इमेज टू बी अ लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है। तो वो हमारे पास होगी जी बैकग्राउंड साइज़ जो होगा उसको कवर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जितनी हमारे पास स्क्रीन का साइज़ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, वो उसमें आपकी बैकग्राउंड की इमेज को कवर कर देगा, ठीक है। विच बैकग्राउंड प्रॉपर्टी वैल्यू इज़ यूज टू स्केल बैकग्राउंड इमेज सो डैट द कंटेंट और वुड बिकम कम्प्लीटली कवर्ड, तो उसके लिए भी हमारे पास यूज़ होगा जी बैकग्राउंड साइज कवर। नेक्स्ट हमारे पास है जी 27, इसमें हमारे पास डैश एड्स वन और मोर क्लासेस टू बी सिलेक्टेड एलिमेंट इन jQuery CSS मैनिपुलेशन, तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होगा जी ऐड क्लासेस। नेक्स्ट है जी द डैश रिमूव्स वन और मोर क्लासेस फ्रॉम द सिलेक्टेड एलिमेंट इन jQuery CSS मैनिपुलेशन, तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होगा जी रिमूव क्लास C++, रिमूव क्लास और ब्रैकेट्स। नेक्स्ट हमारे पास जी सेट और रिटर्न द स्टाइल एट्रीब्यूट, तो वो है हमारे पास CSS। डैश मेथड इज jQuery dimension रिटर्न द विड्थ ऑफ द एलिमेंट इंक्लूडिंग पैडिंग, तो वो हमारे पास विड्थ यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद है जी 31, तो मेथड इज jQuery dimension set और रिटर्न द विड्थ ऑफ एन एलिमेंट एक्सक्लूड पैडिंग बॉर्डर एंड मार्जिन, तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होगा जी विड्थ। उसके बाद हमारे पास है जी डैश मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग द डोमेन DOM था हमारे पास स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल ओनली ट्रैवर्स अ सिंगल लेवल अप टू द DOM, तो वो हमारे पास है जी पेरेंट्स नहीं पेरेंट है, ठीक है। ये हमारे पास दो MCQ दिए हुए हैं, एक पेरेंट्स है और एक पेरेंट है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है जी पेरेंट। नेक्स्ट है हमारे पास द डैश मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग द DOM रिटर्न ऑल इंसेक्टर एलिमेंट बिटवीन टू गिवन आर्गूमेंट, तो उसके लिए यूज़ होगा हमारे पास पेरेंट अनटिल। उसके बाद ये रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स इन HTTP रिक्वेस्ट मेथड, वो है हमारे पास गेट। नेक्स्ट हमारे पास डैश सबमिट डाटा टू बी प्रोसीड टू अ स्पेसिफाइड रिसोर्स इन HTTP रिक्वेस्ट मेथड, तो वो हमारे पास होगा जी पास्ट। स्टूडेंट्स चेक करें, इसमें हमारे पास है जी रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रिसोर्स, ठीक है। किसी रिसोर्स से हम डाटा को लेने के लिए जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास गेट होगा, लेकिन सबमिट करने के लिए जो यूज़ होगा वो हमारे पास पोस्ट मेथड यूज़ होगा, ठीक है। डिफरेंट याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। डैश डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्मेट विच इज़ बोथ ह्यूमन रिलायबल एंड मशीन रिलायबल, वो हमारे पास होगा जी XML। नेक्स्ट है हमारे पास 37, वो हमारे पास है जी इन XML DT एंड DTD स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिसन अरे ऑडिटर इनसाइड, तो वो हमारे पास होगा जी स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट स्टूडेंट्स हमारे पास होती हैं जी ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास हैं जी स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद हमारे पास होगा जी
जेसन ऑब्जेक्ट आर रिटन इनसाइड कर्ली ब्रेसिस। तो कर्ली ब्रेसिस स्टूडेंट हमारे पास होती हैं जी ये वाली, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स ये वाली हैं, कर्ली ब्रेसिस ये वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाउ इज़ द क्रिएटर ऑफ जेसन। तो वो है जी डॉगलस क्रॉकफोर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो हम ये हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।